नमस्कार दोस्तों, यात्रा और संस्कृति में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के ब्लॉग में आपको मैं लिए चलती हूँ रावंगला पार्क। दक्षिण सिक्किम में एक सुरम्य और शांत शहर रांगवला है। सिक्किम की यात्रा के दौरान थोड़े समय के लिए रुकने के लिए यह एक आइडियल प्लेस हो सकता है, क्योंकि इसमें सौंदर्य, उत्साह और शांति का एक अद्भुत समन्वय है। शांति और हरियाली के लिए जाना जाने वाला और शक्तिशाली हिमालय के बीचों बीच बसा रावंगला लुभावने दृश्य और एक शांत वातावरण के लिए अपनी अलग पहचान बनाता है। आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत है। सच पूछें तो रावंगला शहर दक्षिण सिक्किम की प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक संस्कृति को करीब से देखने का एक प्रवेश द्वार है। बुद्ध पार्क रावंगला शांत जगह तो है। बुद्ध पार्क जो हम अभी आपको दिखाएंगे, और ये यात्रियों को उनके शहरी जीवन के कोलाहल शोरगुल से कुछ समय के लिए ही सही मुक्ति दिला देता है। इसके अलावा बुद्ध पार्क में करने के लिए देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बर्फ़ से ढकी पहाड़ी जो प्रायः शीत ऋतु में बहुत सहजता से आपको दिखेंगी, फूलों की सजी मखमली ढलान और भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा जो मंत्र मुग्ध कर देती है। ऐसे दृश्यों के साथ यह पार्क अपनी दिव्यता, उदात्त सुंदरता से परिपूर्ण है। वो तो हम मंजिल की बता रहे हैं जहाँ हम लोग जा रहे हैं, और वहाँ जाने का जो रास्ता है आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। अगर आप इसके विषय में पूछें दूरी, तो यह गंगटोक से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम लोग गंगटोक से ही यहाँ जाएंगे। गंगटोक से सिगतम के रास्ते रावंगला पहुंचने के लिए अपना निजी वाहन आप यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग भी कर रहे हैं। या फिर अगर आप ट्रेन या आप प्लेन से गए हों, तो ऐसी स्थिति में आप निजी टैक्सी किराए पर ले सकते हैं, या अगर अकेले हैं तो शेयर टैक्सी भी यूज़ कर सकते हैं, जो लगभग 3 घंटे से भी कम समय पहुंचता है। लीजिए, बातों ही बातों में हम लोग पहुंच भी गए। तो ये हम लोग अब यहाँ पहुँचने का समय क्या है वो बता दूँ। यह पार्क सप्ताह के सभी दिन प्रातः 9 बजे से संध्या 5 बजे तक खुला रहता है। अपने समय का अधिकतम लाभ उठाने और बुद्ध की प्रतिमा पर पड़ने वाले सुनहरी सूर्य की किरणों को देखना चाहते हैं, तो जितने सुबह आप निकल पाएँ वो अच्छा है। घूमने के लिए सबसे अच्छा समय, यह पार्क पूरे वर्ष आप भ्रमण कर सकते हैं, क्योंकि हर मौसम में इसकी सुंदरता की अलग अलग पहचान है। क्योंकि इसमें देवदार के जंगलों के बीच से स्थित आप चेरी के फूल और आर्किड फूलों के मनमोहक रंग का आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। मार्च से मई इस समय पार्क कई विदेशी हिमालयी फूलों से लदा रहता है। दिसंबर से फरवरी तक बर्फ से लदे परिदृश्य देखने को मिलते हैं। बर्फ की सफ़ेद चादर में लिपटी बुद्ध की प्रतिमा देखने में अद्भुत नजर आती है। अनुभव बताइए। बुद्धम शरणम गच्छामि आ गए हैं। कैसा माहौल यहाँ का लग रहा है? बहुत प्लीजेंट और कूल है। जून से अगस्त ये मौसम हरियाली लेकर आता है। हम लोग भी ये जून माह में ही आए हुए हैं, क्योंकि बारिश से भींगी पहाड़ी ढलानें जो हैं बहुत ही हरी भरी और खूबसूरत हो जाती हैं। सितंबर से नवंबर तक का जो महीना है, इस समय आसमान बिल्कुल साफ रहता है और अल्पाइन की चमक देखने लायक होती है। सुहाना मौसम और कम पर्यटक की वजह से होटलों में भी आपको छूट मिलेगी, तो एक बजट यात्रियों के लिए आइडियल समय होता है। अब देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये बुद्ध का प्रतिमा। ये बुद्ध प्रतिमा हम लोगों को काफ़ी दूर से भी नज़र आया था सड़क पे। यहाँ पहुंचकर लगा जैसे बिल्कुल हम लोग स्वर्ग में आ गए, स्वर्गिक आनंद की प्राप्ति।
बहुत ही ऊंचाई पे ये बसा हुआ है और इतना खूबसूरत नज़ारा है कि मन भरता ही नहीं है। लग रहा है महात्मा ये बुद्ध की एकदम प्रतिमा अद्भुत अनुभव है, बिल्कुल अलग बहुत लग रही ही है। शब्दों में सबसे व्यक्त अच्छी नहीं बात कर है सकते, बहुत ही कि अच्छा यहाँ फील हो रहा है। का मौसम बहुत ही सुहाना हुआ है और चारों तरफ हम लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बादल से घिरे हुए हैं और सबसे केंद्र में महात्मा बुद्ध की ये प्रतिमा आप देख सकते हैं। ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, तपस्या में लीन। कितना खूबसूरत है ये नज़ारा। इधर से रास्ता है जाने का और वो ढेर सारी सीढ़ियों को चढ़ते हुए हम लोग ऊपर जा सकते हैं। गौतम बुद्ध की 2550वीं जयंती के शुभ अवसर पर 2013 में इस पार्क का उद्घाटन किया गया था। यह पार्क रावंगला सिक्किम सरकार द्वारा एक अनूठी पर्यटक पहल है। सिक्किम की दक्षिणी पहाड़ी इलाकों में 7000 फीट की ऊंचाई पर बसा यह पार्क एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां से कंचनजंगा, माउंट पांडेम, माउंट सिनियोलक्यू और माउंट काबरू जैसे चोटियां सहित ग्रेटर हिमालय रेंज को भी आसानी से देखा जा सकता है। मनोरम दृश्य आपको नजर आएंगे। बुद्ध प्रतिमा के अलावा पार्क परिसर में बुद्ध जीवन के एक महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रदर्शित करने वाला संग्रहालय, भिक्षुओं और पर्यटकों के लिए एक मेडिटेशन सेंटर, प्रार्थना माया और गायन कटोरे जैसी यादगार वस्तुओं के लिए एक छोटी सी स्मारिका दुकान और विदेशी फूलों से सजे सुंदर उद्यान भी दिखेंगे आपको। सुंदर परिदृश्य में डूबने हुए बेंचों के साथ घुमावदार रास्ते टहलने के लिए शानदार जगह बनाते हैं। इस पार्क को तथागत स्थल के नाम से भी जानते हैं। इस पार्क के ठीक केंद्र में आपने अभी देखा बुद्ध की भव्य प्रतिमा 130 फुट ऊंची प्रतिमा है। इस स्थल को खोंग गोम्बा मठ के बड़े धार्मिक परिसर के भीतर चुना गया था, जो खुद एक सदियों पुराना तीर्थस्थल है। इसके पास ही रालंग मरु भी है, जो तिब्बती बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ सोए हुए मुद्रा में महात्मा बुद्ध आपको नजर आ रहे हैं। ये देखिए, चारों तरफ से मैं दिखा रही हूँ, बहुत खूबसूरत ये नज़ारा है। 25 जैसा कि मैंने बताया 25 मार्च 2013 को 14वें दलाई लामा ने इस भव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की और यह हिमालयी बौद्ध सर्किट पर एक पड़ाव बन गया। तो इस प्रकार मैंने आपको दिखाया रावंगला पार्क और इसके आसपास का नज़ारा आपको घुमा रही हूँ। मेरे साथ आप भी आनंद लीजिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे पेंग वैली। अभी आपने देखा कितनी खूबसूरत तरीके से बादल, ये देखिए बादल नीचे है, उससे ऊंची प्रतिमा है, बादल आसपास ऐसे ही गुजरता है। बहुत ही ये एक स्पेशल एक्सपीरियंस मिलता है। ये काफ़ी दूर में फैला हुआ है, इसलिए अगर आपके पास टाइम कम है या फिर आपके पैर में प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप इको कार्ट राइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पे आना होता है। इसका 300 चार्ज लगता है और वो पूरा आपको उधर घुमा देंगे। इतना दूर जो जाना है सब चारों तरफ कार से आप घूम सकते हैं। तो एक ये अच्छी सुविधा लगी, प्रैक्टिकली भी अच्छा है, क्योंकि बहुत चीज़ें तो बहुत सुंदर हैं, इतने दूर में फैली हुई है ना कि घूमना संभव नहीं है सबके लिए। तो ऐसे में इस कार का इस्तेमाल करके हम लोग आराम से पूरा घूम सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आपको यहाँ का दिखा दिया और हम लोग बाहर के द्वार
निकल चुके हैं। इसके साइड में आप देख सकते हैं बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड ये चित्र अंकित है मूर्ति की तरह। 11:15 हो रहा है ना, 1 घंटा में अगर ये है तो 12-1 बजे। 11:15 बजे तक हम लोग यहाँ से निकलकर पेलिंग वैली की ओर निकल पड़े। रास्ता सुंदर तो था, लेकिन धीरे धीरे खतरनाक होता जा रहा था। सड़कें संकीर्ण होती जा रही थी, बहुत ही ऊंचाई, एक तरफ खाई दूसरी तरफ पहाड़। तो जो वहाँ के लोकल हैं उनके लिए तो गाड़ी चलाना आसान है, लेकिन हम सब की तरह मैदानी इलाके वालों के लिए बहुत ही रिस्की वाला लग रहा था, खतरनाक लग रहा था। लेकिन इस खतरा में भी कुछ आनंद था। रास्ते सच में या फिर जून का मौसम था तो और भी मुश्किल लग रहा था। देखिए हम लोग कैसे एंजॉय करते हुए इस मुश्किल में भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलते चलते रास्ते के आनंद के साथ यहाँ के बारे में जहाँ हम लोग जा रहे हैं बता दें। हम लोग जा रहे हैं पेलिंग वैली स्काई वॉक, जो गंगटोक से लगभग 124 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सड़क मार्ग से यात्रा करने पर 3.5 से 4 घंटे लग सकते हैं। हम लोगों को वक्त इसलिए लगा कि हम लोग एक और जगह से घूमते हुए भी आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि हम लोग 1 घंटे में पहुंच ही जाएंगे। यह पेलिंग में एक बहुत ही लोकप्रिय जगह है जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं। रास्ते तो सच में बहुत कठिन हैं, ऊबड़ खाबड़ हैं, ऊंचे नीचे हैं और सबसे खतरा है खाई का, लेकिन आने में मज़ा भी आ रहा है। हम लोग जो स्काई वॉक जा रहे हैं उसके विषय में भी कुछ बता दें। यहाँ का ग्लास स्काई वॉक एक शानदार अनुभव होगा। जैसा कि लग रहा है, स्काई वॉक पेलिंग पश्चिम सिक्किम के ऊपरी पेलिंग में स्थित है। इस ग्लास ब्रिज का निर्माण देश के पहले ग्लास ब्रिज के विचार से किया गया था। यह ब्रिज करीब 200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिस पर पारदर्शी कांच लगे हैं, जहां से नीचे देखने पर आगंतुक रोमांचित हो जाते हैं। पहले के ब्लॉग्स देख देख कर आई हूँ तो ऐसे ही बहुत क्यूरियोसिटी तो है ही, साथ में मन रोमांचित भी हो रहा है कि किस तरह हम लोग इतनी ऊंचाई पे कांच के ब्रिज पर चलते हुए नीचे देखेंगे। तो एक एक्साइटमेंट हो रहा है। चलिए उसका आनंद आप भी हमारे साथ लीजिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, आज बहुत कुछ देखने को मिलेगा, मज़ेदार, रोमांचक। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। बातों ही बातों में रास्ता भी बीत गया और हम लोग अब पहुंच गए पेलिंग वैली के स्काई वॉक मुख्य द्वार में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे साथ अभी बने रहिए। आइए अब इसके विषय में और भी कुछ जानकारी दे दें। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पार्किंग की हर जगह हो रही है और अभी फिर हम लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। खैर वो सब तो यात्रा में चलता ही रहता है। आइए इसके विषय में विशेष जानकारी दूं। इसका निर्माण सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए किया गया, जहां पुल के मोटे 4 फीट पारदर्शी कांच से घेरा गया है, जिससे हताहत या इंजर्ड होने की कोई संभावना नहीं है, संभावना शून्य है। आप यहाँ दूर से देख रहे हैं वो स्काई वॉक। कोई भी व्यक्ति चा-अ-गी नामक बौद्ध प्रतिमा तक पैदल जा सकता है इसके माध्यम से। आप भव्य सीढ़ियों से चढ़कर प्रार्थना चक्र घुमा सकते हैं और स्टीरियो में बज रही शांतिपूर्ण बौद्ध प्रार्थना को भी सुन सकते हैं। इन सीढ़ियों से चढ़ते हुए हम लोग स्काई वॉक के लिए जा रहे हैं। आगे आप प्रतिमा के प्रवेश द्वार तक पहुंचेंगे और अंदर चलेंगे तो आपको एक देवी की प्रतिमा भी दिखाई देगी जो जल अर्पित कर रही है। वो सब मैं आपको इसलिए नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि यहाँ इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना है कि फोटोग्राफी बिल्कुल वर्जित है। तो अब आइए इस देखिए ग्लास को और उस प्रतिमा को देखिए। सुंदर यह ब्रिज करीब 200 फीट लंबा है जैसा कि मैंने बताया और 55 फीट ऊंचाई पर है।
और आसपास के पहाड़ों घाटियों का शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। आप बहुत आराम से देख सकते हैं। ये ब्रिज जो है टेम्पर्ड ग्लास से बना हुआ है। क्या आपने कभी जमीन के से ऊपर हरियाली हरे भरे ऊंचे पहाड़ों को घिरे कांच के रास्ते पे चलने की कल्पना की है? नहीं की है तो चलिए मेरे साथ कर लीजिए। स्काई वॉक पेलिंग में अविश्वसनीय अनुभव आपका अब इंतज़ार कर रहा है। चाहे आप रोमांचक दृश्य के शौकीन हो या रोमांच के शौकीन हो या फिर आपको लुभावने नज़ारे पसंद हो, तो पेलिंग स्काई वॉक आपको मंत्रमुग्ध कर सकता है। सबसे पहले यहाँ जूते उतारने होते हैं, जूते चप्पल, क्योंकि वो कांच का है तो जूते चप्पल कुछ भी नहीं, बिल्कुल नंगे पांव चलना होता है। उसका एक अपना ही अलग आनंद होता है। समुद्र तल से 7,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह ब्रिज है। इस पर चलने पर ऐसा अनुभव होगा जैसे आप आकाश में चल रहे हैं, जहां से नीचे दूर तक फैली हरियाली और घुमावदार नदियों का नज़ारा स्पष्ट दिखता है। यह भारत का पहला स्काई वॉक है जिसे 2018 में जनता के लिए खोला गया था। धम्म चक्र का स्पर्श करते हुए भी आप आगे जा सकते हैं, जैसा कि आपको मैंने अभी दिखाया। और अब हम लोग बस स्काई वॉक पर चलने ही वाले हैं, बस पहुंच गए और इसका एक अद्भुत आनंद लेंगे। और यह अब बहुत जल्दी ही सिक्किम के सबसे आकर्षण का केंद्र पर्यटक स्थल बन गया। आप देखिए इस ऊंचाई से नीचे का नज़ारा, और नीचे जो कांच है उससे ज़मीन देखने में भी एक अलग ही रोमांच पैदा हो रहा है। आप आत्म लुभावने या मंत्रमुग्ध होकर इस दृश्य का आनंद ले सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है। शायद इसी वजह से सिक्किम का सबसे आकर्षक स्थान बहुत जल्दी बन गया। 2018 में पब्लिक के लिए इसको खोला गया था। ये जो महात्मा बुद्ध की मूर्ति तक हम लोग पहुँचेंगे, इसको चेन रेजिंग प्रतिमा कहते हैं। पेलिंग स्काई वॉक का अंत दुनिया के सबसे ऊंची चेन रेजिंग प्रतिमा की ओर जाता है। आप यहाँ से नीचे का नज़ारा लीजिए। सब लोग यहाँ फ़ोटो ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, एक अलग ही माहौल है। हम लोग इस ब्रिज के सहारे उस बुद्ध प्रतिमा तक जा रहे हैं जिसे चेन रेजिंग प्रतिमा भी कहते हैं। बीच में रुक रुक कर फ़ोटो वगैरह लेना भी ज़रूरी है। ये देखिए ये बुद्ध प्रतिमा, जो उतनी सीढ़ियों से चढ़कर जाना है, वहीं तक करीब तक पहुंचने के लिए ये कांच का स्काई वॉक बना हुआ है, ताकि हम उस सुनहरे प्रतिमा तक पहुंच सकें। इस सुनहरे प्रतिमा की आधारशिला 2009 में रखी गई थी और दलाई लामा ने इसे आशीर्वाद दिया था, जिससे इस बौद्धों में इसकी का विशेष महत्व है। आकाश में चलते हुए, बादलों को छूते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाना एक बड़ा ही अद्भुत अनुभव है। जब भी कभी सिक्किम आइए तो इस अद्भुत नज़ारे को अपने आँखों में बंद करना चाहते हैं तो एक बार कठिन रास्ता ही सही यहाँ आइए और इस अद्भुत एक्सपीरियंस को ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिए। बहुत ही आनंददायक लगेगा। इस स्काई वॉक में जाने का समय सुबह 8 बजे से 4:30 बजे तक का ही है और इसका प्रवेश शुल्क 100 रुपीज़ ईच पर्सन है। अगर 10 साल से कम उम्र के लोग हैं तो उनको निःशुल्क। यहाँ लंबी कतार लगी गाड़ियों की और यहाँ से ये घाटी का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है। आए तो थे हम लोग बहुत ही खतरनाक रास्ते से और बार बार मुंह से निकल रहा था, बाबा रे दोबारे यहाँ नहीं आएंगे, बहुत खतरा है। लेकिन यहाँ का आनंद लेने के बाद वो सब कुछ वसूल हो गया। लगा कि कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अब दिक्कत ये हो रही है, हम लोगों को काफ़ी लेट हो चुका है, इसलिए बहुत अधिक हम लोग नहीं रुके और हम लोग दार्जिलिंग के लिए वापस जा रहे हैं। और वहाँ के स्थायी ड्राइवर्स ने हम लोगों को बताया कि रास्ता बहुत ही खतरनाक है, आप जितनी जल्दी हो सके निकल जाइए, क्योंकि अंधेरा के बाद अगर आप इस रास्ते दार्जिलिंग जाएंगे तो बहुत ही रिस्क है।
थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय।